प्रेज द लॉर्ड। सो हम आपको फुल गॉस्पल क्रिश्चियन चर्च इंटरनेशनल चर्च में, अराइज शाइन बाइबल स्कूल में और ईच वन रीच वन की टीम की तरफ से, ओएम कनाडा की तरफ से वेलकम करते हैं। ये इस जूम पर हम इकट्ठे हैं। मुख्तलिफ चर्च से लोगों का ताल्लुक है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से लोग इसमें आते हैं ताकि हम मिलकर बैठकर खुदा उनके कलाम को सीखें। आमीन। सो आज जो टॉपिक हम शुरू करने को है, कोर्स जो हम शुरू करने को है, वो है डिसाइपलशिप, शागिर्दियत। कितने लोग हैं जिन्होंने पहले ये इसके बारे में सुना है, शागिर्दियत, डिसाइपलशिप, या कभी आपने कोई कोर्स सीखा है शागिर्दियत पर, या अ, आपने कभी किसी में हिस्सा लिया है, कोई 2-3 महीने की ट्रेनिंग की है डिसाइपलशिप या शागिर्दियत की? कोई है तो वो अपना हाथ खड़ा कर दे बस, या थम्स अप ऐसे वो भेज दे अगर आपने कोई कोर्स किया है डिसाइपलशिप या शागिर्दियत। जी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। हेलो। हाँ जी। ओके। ओके। ये भाई वीवो आपने लिखा हुआ है, पिंक शर्ट जिन्होंने पहनी हुई है, आप, ये दाढ़ी वाले भाई, हाँ, आप अपना नाम इस पे लिख लें। उबेद, आपने कभी कोई डिसाइपलशिप का कोर्स ज्वाइन किया है? नहीं किया, कोई बात नहीं, ओके। सर फर्स्ट टाइम है। निकाश, हाँ, निकाश जॉनसन, ये कौन है? आशिर मसीह, ये कौन है? आपने ज्वाइन किया कभी कोई कोर्स डिसाइपलशिप के हवाला से? नहीं सर। ओके, आप बच्चे कहाँ से हो आप? नो सर, मैंने नो किया। मैं गुजरांवाला से हूँ और मुझे भाई शिबाज रंधावा है ना, उन्होंने हाँ ज्वाइन हाँ। करवाया है। ओके, थैंक यू। तो आज हम शागिर्दियत के बारे में सीखेंगे। बहुत कम लोग, बहुत कम पास्टर्स, बहुत कम लीडर्स जो हैं, वो डिसाइपलशिप पर यानी शागिर्दियत पर बात करते हैं, शागिर्दियत पर कलाम सुनाते हैं। और शायद ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और जितना बड़ा ये सब्जेक्ट है, जितनी ज्यादा इसकी जरूरत है, उतना ज्यादा ही इसको इग्नोर किया जाता है। मोस्टली लोगों का जो ध्यान है वो तौबा पर, बपतिस्मे पर और हीलिंग पर है। ये तीन मैसेज जिस किसी चर्च में आप जाएंगे आपको बासानी मिल जाएंगे, तौबा, बपतिस्मा और मोजज़ात के ऊपर लोग कलाम सुनाते हैं। लेकिन डिसाइपलशिप जो है, शागिर्दियत जो है, ये बहुत कम इस पर जोर दिया जाता है। लोग इंटरेस्टेड नहीं है कि उनको शागिर्द बनाया जाए। बस वो उर्दू में या पंजाबी में शायद कहते हैं खाना पूरी करते हैं, कि बस रस्मी तौर पर जाएं, किसी के साथ मिलें, दुआ करें, विजिट। विजिट, पुराने हाँ। जमाने में पादरी साहब विजिट करने आते आते थे हर महीने, विजिट करने आते थे। ये आपने लिखते जाना, जो बात आपको अच्छी लगती है, ये समझ आ रही है, लिखते जाएं। पिछले दौर में, पुराने समय में पादरी साहब आते थे या कोई और खादम आते थे, वो विजिट करते थे। तो 10 मिनट वो कहते थे आए कलाम को सुने, दुआए रुबानी करें, सलाम मरियम पढ़ें, 10 रुपए उसको हदिया दें, ते जे रोटी पक्की है तो खवा के ते बाय बाय टाटा। कोई शागिर्दियत का कोई तसव्वुर नहीं था। ऐसे हुन डिजिटल दौर आ गया है, ते लोगों ने जोर पाता है शागिर्द ਵਧਾਓ, शागिर्द बनाओ। अदरवाइज बहुत कम लोग थे जो शागिर्दियत पर जोर देते थे, मैंने जो देखा है। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे लोग थे जिनका टारगेट ही ये था कि उन्होंने शागिर्द बनाने हैं, उन्होंने शागिर्द पैदा करने हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे सीखो, ठीक है, लर्न फ्रॉम मी, मैं दिल का फरोतन हूँ और हलीम हूँ, मेरा जुबा जो है वो मुलायम है, मुझसे सीखो। सो जब आप यीशु मसीह से सीखते हैं तो बड़ा आसानी है सीखना। सो जरा कलाम मुकद्दस की तरफ चलते हैं। बाइबल मुकद्दस में सबसे पहले मैं समझता हूँ डिसाइपलशिप जो जमीन पर हुई, जमीन पर जो डिसाइपलशिप हुई, वो आदम और हवा की हुई। डिसाइपलशिप लिखा है कि खुदावंद उनको मिलने आता था, राइट? और जब मिलने आता था तो जाहिर बात है कुछ उनको सिखाता था।
मेरी बात की समझ लग रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? यहाँ तक आपको समझ आई है? जब खुदावंद आदम और हवा को मिलने आता था तो फेलोशिप होती थी, गुफ्तगू होती थी। खुदावंद उनसे बातें करता था, वो कुछ खुदावंद से बातें करते थे। तो सीखने सिखाने का अमल था, और इसमें एक रिलेशनशिप था, एक ताल्लुक था। ठीक है। सो समहाउ खुदावंद ने उन्हें जब बनाया, आदम को बनाया और साथ में उसकी बीवी को बनाया, तो उनको कुछ हदायत दी, कुछ सिखाया। उस आप देखें, खुदा जो है यहाँ पर वो एक उस्ताद है। आदम और हवा जो है वो डिसाइपल हैं, स्टूडेंट है। करें हाथ ऐसे, दोनों हाथों कैसे करें? टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर एंड डिसाइपल। खुदा जो है वो उस्ताद है यहाँ पर, और आदम और हवा क्या है? डिसाइपल हैं। आदम और हवा क्या है? डिसाइपल हैं, खुदा से सीख रहे हैं। फिर खुदावंद उनको एक दिन बाहर लाया, और खुदावंद ने कहा कि इनको नाम दे दो, सारी चीजों को नाम देने हैं। शेर को शेर कहना है, बकरी को बकरी कहना है, मछली को मछली कहना है, रोटी को रोटी कहना है, जमीन को जमीन कहना है, आसमान को आसमान। सो गॉड वॉज टीचिंग देम। समझ लग रही है मेरी बात की मैं क्या कह रहा हूँ? खुदावंद आदम और हवा को सिखा रहा है, राइट। और कुछ अच्छे स्टूडेंट होते हैं, कुछ अच्छे शागिर्द होते हैं, वो बात को सुनकर बात को अमल करते हैं। तीन चीजें हैं, जो अच्छे शागिर्द हैं वो क्या करते हैं? लिसन, नंबर वन, लिखते जाएं। अच्छे शागिर्द क्या करते हैं? दे लिसन। फॉलो, नंबर टू, वो फॉलो करते हैं। नंबर थ्री, दे ओबे। अच्छा शागिर्द, अच्छा डिसाइपल क्या करता है? ही ऑलवेज लिसन केयरफुली। ठीक है। आदम जो था, उसने अच्छे तरीके से सुन तो लिया, उसने शायद किसी हद तक फॉलो करने की भी कोशिश की, लेकिन ओबे नहीं किया उसने, ताबेदारी उस हुक्म की नहीं की। बॉस ने क्या कहा था, टीचर ने क्या कहा था, खुदा ने क्या कहा था कि ये काम नहीं करना, ये फल नहीं खाना। डिसाइपल ने क्या किया, शागिर्दों ने क्या किया? वो ही फल खा लिया। राइट। अंडरस्टैंड। सो उस्ताद और शागिर्द, नाफरमानी होगी। लेकिन मैंने आपको तीन बातें बताई हैं कि जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो तीन चीजें करता है। अपनी तीन तीन पहली उंगलियां मेरे साथ शेयर करें। शो मी थ्री, थ्री फिंगर्स। लिसन कहें, लिसन। Listen, कैम माइक खोल के, लिसन। listen, listen, फॉलो listen, फॉलो follow, एंड ओबे। follow, एंड and ओबे। obey. लिसन, फॉलो एंड ओबे। Listen, follow, and obey. लिसन, फॉलो एंड ओबे। एक अच्छा डिसाइपल ये तीनों काम करता है। वो अच्छे तरीके से सुनता है, उसको फॉलो करता है, उसको दोहराता है, और फिर उसको ओबे करते हैं। जबकि आदम और हवा ने, जो शागिर्द थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सुना, लेकिन उन्होंने फॉलो नहीं किया, ना ही उन्होंने उसको ओबे किया। तो वो रिजेक्ट हो गए, वो डिसाइपल क्या हो गए? वो Rejected. वो शागिर्दियत में फेल हो गए। बहुत सारे लोग हैं जो आज शागिर्दियत में फेल हैं। ते हैं आकड़ के तोड़ देने, ते हैं अपना वो चहल कदमी करते हैं कि जैसे बड़े तीस मार खान है वो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एवेंजलिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे पादरी ने जड़े 6 महीने बाद ही नस जाते ने अपने अपने पादरी दे कोलों, उस्ताद कोलों। ते बाइबल में इंज माल मार के ना, कि मैं इधर ऐसे, मैं लफ्ज नहीं बोलूंगा, बाइबल को इधर ऐसे रख के पंजाबी जैसे कहने, टोर पे ने, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज एवेंजलिस्ट असद। हैं? ये क्या हो रहा है? 6 महीने कच्चा पक्का शागिर्द बन के ते ਜਿਹੜੇ ना वो काम खराब कर देंगे ने, क्योंकि उन्होंने ओबे नहीं किया, उन्होंने लिसन नहीं किया, उन्होंने प्रॉपर फॉलो अप नहीं किया। आजकल के जो शागिर्द हैं उनमें सबसे बड़ा मसला ये है कि वो जल्दी जल्दी बस उस्ताद बनना चाहते हैं। राइट। जल्दी जल्दी क्या करना चाहते हैं? आप एक चाहते हैं। हवाला निकाले, लूका की इंजील 6 बाब 40वीं आयत, कोई भी पढ़ दे, कोई भी जरा पढ़ेगी आयत में क्या लिखा है।
अच्छे तो अच्छे हदीस में। जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो मुझे खुदावंद खुदा क्यों कहते हो। ये कौन पढ़ रहा है हवाला? ये फैसलाबाद से छह, लूका की फौजिया इंजील छह मुनव्वर। बाब शागिर्द अपने 40 आयत में उस्ताद से यही बड़ा लिखा है। नहीं। शागिर्द शागिर्द अपने जब तुम उस्ताद अपने से बड़ा उस्ताद नहीं। से बड़ा नहीं, बल्कि हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। हाँ, शागिर्द जो है वो, वेरी गुड बाजी, आपने अच्छा वाला पढ़ा है। प्लीज नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा मतलब ध्यान से देखें कि बाप कौन सा है और मैं पढ़ कौन सा रहा हूँ या रही हूँ। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता। तो बात चल रही थी कि 6 महीने ही, बस 6 महीने च ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਬਣ जाने हैं, 6 महीने च वेल्डर ਅਸੀਂ बन जाने हैं, 6 महीने च वाल कटना ने ਅਸੀਂ बन जाने हैं, यू नो। क्या कभी आप उस डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे जिसने डॉक्टर ये मुकम्मल ही नहीं कही? क्या आप उसे मेडिसिन लेना पसंद करेंगे? जी बताएं। नेवर। अगर कोई ऑपरेशन है, कभी नहीं। ऑपरेशन है, दिल का ऑपरेशन है, तो वो डॉक्टर जिसने सिर्फ 3 महीने किसी के साथ लगाए हैं, तो क्या आप पसंद करेंगे कि वो आपका ऑपरेशन करे? नहीं। नहीं नहीं। तो फिर नहीं। हम क्यों ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिन्हें खुद कुछ नहीं आता, जिन्होंने जिन्होंने कुछ सीखा नहीं है, जिन्होंने डिसाइपलशिप का काम नहीं किया, ना सीखा उसको। उस्ताद अपने शागिर्द से कभी बड़ा नहीं होता। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सीखते रहें, सीखते रहें। जरूरी नहीं कि उस्ताद तो वड्डा ही होइए, एटलीस्ट उस्ताद वर्गे ते हो जाइए। हैं जी? राइट। आपके साथ कौन बैठा हुआ है? यूनुस मसीह, दो जो बैठे हुए हैं, आपके साथ कौन है? दाऊद है और यूनुस है। दाऊद और यूनुस। यूनुस भाई पास्टर है, अमजद यूनुस जिया भाई। सुन रहे हैं मेरी बातों को? ओके। सो पहली डिसाइपलशिप जो थी वो आदम और हवा की थी, जो खुदा ने की, और उसमें वो रिजेक्ट हो गए, फेल हो गए, और उनको बाहर निकाल दिया गया। जी दूसरी सर, सुन रहा हूँ सर, डिसाइपलशिप प्लीज। बाइबल में, पुराने अहदनामे में जी। ओके। दूसरी डिसाइपलशिप पुराने अहदनामे में, पहली किताब में, पैदाइश की किताब में, दूसरी डिसाइपलशिप जो है वो नूह की है। किसकी है? ओके। हजरत नूह की, बाबे नूह की, जिसने बड़ी कश्ती बनाई थी। खुदावंद ने उसको कहा कि अब ऐसे ऐसे कश्ती बना, खुदावंद उसको बताता गया, और खुदावंद ने उसे कहा कि तौबा की मुनादी कर, उसने करना शुरू कर दी। सो गॉड वॉज डिसाइपलिंग हिम, ठीक है। खुदावंद उसको सिखा रहा था और खुदावंद उसको बता रहा था, और उसने वैसे वैसे मुनादी करना शुरू कर दी। एट लीस्ट उसने अपने खानदान को सेव कर लिया। हैं जी? डिसाइपलशिप करके उसने लोगों से बात की, लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन उसने अपनी फैमिली को सेव कर लिया। यहाँ पर एक नुक्ता ये आता है, सिस्टर शमसा आप कैमरा खोल के रखें अगर आपके वाईफाई के सिग्नल अच्छे हैं, क्योंकि आप मेन लीडर हैं बाइबल स्कूल के, तो मैं चाहता हूँ आप देखते रहें। आ, किधर थे हम? नूह पर थे, राइट। नूह ने अपनी फैमिली को सेव कर लिया, उसने अपनी फैमिली की डिसाइपलशिप की। नोमी, आप मेरी आवाज सुन सकती हैं? मिस नोमी, मिस नोमी। जी नूह ने, सर, मैं आवाज सुन। आपको समझ लग रही है? नूह ने अपनी फैमिली की जी जी। डिसाइपलशिप की और उसने अपनी फैमिली को सेव कर लिया। कई बार ना हम अपनी फैमिली की डिसाइपलशिप करते हैं, ना हम बाहर वालों की डिसाइपलशिप करते हैं, क्योंकि मैं तो खुद ही डिसाइपलशिप में नहीं रहा, शागिर्दियत में, राइट। तो उससे नुकसान। अब देखें, आदम की तरफ देखें। आदम ने अपनी वाइफ की डिसाइपलशिप नहीं की थी शायद, या उन दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। दोनों दी राग वखरी सी, पंजाबी च कहते ना राग वखरी सी, है ना, राग या राग जो भी है, वखरी सी। हम अगर दोनों इकट्ठे होते, एक एक जान होते, एक सलाह होते, तो वो कभी भी ना खाती, है ना। हल हवा, अम्मी हवा, मदर हवा, मदर ईव कभी भी फल ना खाती, है ना, अगर दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग होती तो। अगर आदम ने उसकी डिसाइपलशिप की होती और हवा ने उसकी आदम की डिसाइपलशिप की होती। सो ये भी मसला है कि अगर आप मियाँ बीवी हैं तो आप एक दूसरे की डिसाइपलशिप किया करें। कोई है क्या यहाँ पे मियाँ बीवी बैठा हुआ? कोई सुन ही रहा था। दोनों मियाँ बोलो। बीवी बीवी इकट्ठे साथ बैठे नहीं ने है। कोई थे?
ए भरा बहुत अगर हंसते कोई थे सुनना पीछे बंद साइड ना वाला करे दाढ़ी क्या वाला। करें? है जी। है फिर ये तो आएगा कब? ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? चलो सही हो। मैं कहा बीवी साथ नहीं है सर। अच्छा तो कल्ले ही हो? नहीं, बहनें साथ बैठी हुई हैं। अच्छा बहन है, ओके। सो अगर आपकी वाइफ है या अगर आपकी वाइफ है या आपका शोहर है या आपके बच्चे हैं, तो आपने उनकी डिसाइपलशिप शुरू करनी है पहले, नू की तरह, ताकि कोई और बचे ना बचे, थोड़ी फैमिली तो बच जाए। वो बेद आपको समझ आ रही है मिस राहत मुनीर, है ना? और कोई बचे ना बचे, आपकी फैमिली जरूर बच जी जाए, सर। है ना? फैमिली जरूर कश्ती में आ जाए। कितना प्यारा पॉइंट है, राइट? आगे चल के जब हम देखते हैं तो हमें एक और शख्स नजर आता है, बड़ा शख्स है, बड़ा नाम है उसका, अब्राहम। ठीक है, अब्राहम को खुदावन ने कहा कि अपने नातेदारों और अपने रिश्तेदारों के बीच में से निकल कर उधर चले जा जिधर मैं तुझे भेजना चाहता हूँ। एंड ही जस्ट सिंपली लिसन एंड ओबे एंड फॉलो। ये होता है एक अच्छा शागिर्द। और वो निकल गया। फिर मैं समझता हूँ कि अब्राहम एक अच्छा शागिर्द था। बार बार खुदावंद उसके साथ बात करता रहा, कभी खुदावंद उसके घर आता रहा, कभी उसके साथ बात करता रहा, है ना? उसको सिखाता रहा। सो आज हम देख रहे हैं डिसाइपलशिप इन द बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब में डिसाइपलशिप, शागिर्दियत। पैदाइश की किताब में शागिर्दियत को हम देख रहे हैं पास्टर शहजाद। हालेलुया, यस हालेलुया। वंडरफुल। सो अब्राहम जो था, आ, वो भी एक अच्छा शागिर्द था, सीखने वाला था। और उसका उस्ताद कौन था? खुदावंद। वो खुदा से सीख रहा था डायरेक्ट। खुदावंद उसको लीड कर रहे थे। फिर इजहाक, फिर यकूब। यकूब भी एक अच्छा शागिर्द था। खुदावंद उसके साथ वादे करता है, खुदावंद उसके साथ बातें करता है, फरिश्ते उसके पास आ जा रहे हैं, ख्वाब में वो चीजों को देखता है। तो खुदावंद इनकी डिसाइपलशिप करता रहा। फिर अगर आप देखते हैं तो यूसुफ, यूसुफ मैं समझता हूं कि एक अच्छा सीखने वाला था। यूसुफ कौन था? कुरानियत नामे का यूसुफ। वो एक अच्छा सीखने वाला था। जब वो मिस्र में चले गया तो उसने मिस्र की लैंग्वेज, मिस्र की तहजीब, वहाँ की बातचीत, वहाँ के खाने पीने, वहाँ का लिबास, वहाँ का जो तर्ज अमल, जिंदगी का जो तर्ज अमल था, वो सीखा। सो डिसाइपलशिप क्या होती है? शागिर्दियत क्या होती है? सीखना, किसी चीज को सीखना। ठीक है। सो यूसुफ जो था, जब वो मिस्र में पहुंच गया तो उसने वहां की चीजों को सीखना शुरू किया। और जो कुछ उसने सीखा था, एक वक्त ऐसा आया कि उसी जो कुछ उसने सीखा था, वो उसने उसको एक मुकाम बख्श दिया। राइट। मेरा अब्बू मैनू कहना होंदा सी कि जब मैं पढ़ता भी था और साथ जॉब भी करता था, तो मैनू थोड़ी शर्म आंदी सी कि मैं थोड़ी लो जॉब क्यों करना वा। ते मेरा अब्बू कहना तेरे अंदरों पढ़ाई निकल के नास्ते नहीं जानी, जो तो तू सीख लेता है ते वो ते तेरे काम ही आएगा ना, चल काम कराया कर। मैं क्या, चाहे ठीक है। सो जो कुछ आप सीख लेते हैं वो हमेशा आपके पास रह जाता है। इल्म आपके पास रह जाता है, अच्छी बातें आपके पास रह जाती हैं, जो कुछ आप सीख लेते हैं। राइट। सो सीखने का जो अमल है वो इट्स कंटिन्यूसली, ये जारी रहता है। आप पैदा होने से लेकर आखिरी दम तक आप सीखते रहते हैं चीजों को। कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं मुझे सब कुछ आता है। मैनू जी, मैनू 12 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਆਂਦਾ है, मैनू 14 ਦਾ पहाड़ा आंदा है ना? बचपन च पहाड़े याद करना कितना मुश्किल काम सी, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको बड़े आसान लगते हैं। मैनू तो हरे हुन भी नहीं पूरे आते। राइट। सो कुछ चीजें वक्त के साथ साथ आप सीखते हैं तो फिर वो सही रहती हैं, है ना? कुछ चीजें वक्त गुजरने के साथ साथ, एज बढ़ने के साथ साथ आपको खुद ब खुद आती जाती है। राइट। लेकिन बचपन में आप देखें एबीसी लिखनी कितनी मुश्किल लगती थी, अलिफ बे पे ते कितनी मुश्किल लगती थी। लेकिन जो ही आप बड़े हो गए, आपने उनको सीख लिया। सो कई बार जब आप छोटे होते हैं मसीह के अंदर,
आपकी अकल छोटी होती है, दिल दिमाग छोटा होता है, आपको समझ ही नहीं लग रही होती कि ये क्या कर रहे हैं ये फिर ऐसे कहना मैंने तो कलाम दी समझ नहीं लगती। सो अपने आप को थोड़ा सा बड़ा करें ताकि आपको चीजों की समझ आनी शुरू हो जाए। राइट? यहाँ तक क्लियर है सबको? सबको अंडरस्टैंड है यहाँ तक? एक हवाला निकालें, पैदाइश की किताब 26 बाप उसकी 5 आयत। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 5, देखें क्या लिखा है वहां पर। अब तक की जो क्लास हुई है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है? आपको लग रहा है कि आप क्लास में हैं, या पहले आपने ये चीजें सुनी थी या सीखी थी? कुछ कोई फर्क, कुछ सीखने को मिल रहा है आपको या नहीं? मिल रहा है जी पास्टर जी, मिल रहा है। ओके, थैंक यू। जी 26 सर। 5 26 आयत, 26 बाब 5 आयत, कोई भी पढ़े। इसलिए कि इब्राहिम ने मेरी बात मानी और मेरी नसीहत और मेरे हुक्मों और मेरे कवानीन और आयन पर अमल किया। हाँ, इसलिए कि अब्राहम ने मेरी बात मानी, मेरे कवानीन माने, मेरी बातों को माना है, ठीक है जी, इसलिए मैंने उसे बढ़ा। इसकी 26 आयत पढ़े भाई अब जरा, इसी बाब की 26 आयत, नहीं 12, 26 बाप की 12 26 में। 12 सॉरी 12 पढ़े, 12 आयत। और इसहाक ने उस मुल्क में खेती की और उसी साल उसे 100 गुना फल मिला और खुदामन ने उसे बरकत बख्शी। 26 बाब की 12वीं आयत पढ़ रहे हैं 12 आप? आयत आप। ओके, जेनेसिस 26 बाब की 12वीं आयत में क्या लिखा है? एक मिनट, और पढ़ो पढ़ो। एक मिनट, मुझे इधर से देख लेंगे, वर्स कहीं मैंने और तो नहीं लिखी। गलत नहीं। हाँ जी, 26 बाब उसकी, हाँ 12वीं आयत को शुरू करें भाई, ठीक है पढ़े। और इसहाक ने उस मुल्क में खेती की और उसी साल उसे 100 गुना फल मिला और खुदामन ने उसे बरकत बख्शी। आगे। और वो बढ़ गया और उसकी तरक्की होती गई यहाँ तक कि वो बहुत बड़ा आदमी हो गया ओके, और उसके अगर पास आप भेड़ बकरी। अब्राहम के बारे में भी पढ़ते हैं तो वहां पर उसके लिए भी ये लफ्ज लिखे गए हैं कि वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। इसहाक के बारे में भी है, अब्राहम के बारे में भी है कि वो बहुत बड़े आदमी बन गए। अब्राहम, इसहाक और याकूब बहुत बड़े आदमी बन गए, जस्ट बाय लर्निंग, जस्ट बाय लिसनिंग गॉड। खुदावंद से वो सीख रहे थे, खुदावंद उनको खुद सिखा रहा था। पहले देखें, पैदाइश की किताब में खुदावंद खुद डिसाइपलशिप करता है, ऐसे ही है पास्टर शहजाद? पैदाइश की किताब में सबसे बड़े करैक्टर कौन से हैं, जरा मुझे गिनवाएं। वैसे मैंने सबके नाम लिए हैं, किस किस को याद है पैदाइश की किताब में सबसे बड़े करैक्टर कौन से हैं? ओके, शुरू करें। एक मिनट ऐसा करते हैं, पहले इब्राहिम, लड़कियां, पहले इसहाक और लड़कियां याकूब। बताएंगी, पहले बहनें बताएंगी, बहनें, ठीक है, उसके बाद भाई। ओके जी। इब्राहिम, आदम और इसहाक, हवा। यूनुस। तीन हो गए। ओके, लड़के बताएं, पैदाइश की किताब में बड़े करैक्टर, मेजर करैक्टर कौन से हैं? इब्राहिम, इसहाक, याकूब। थोड़ा पीछे भी चले जाए ना यार, अब्राहम से थोड़ा पीछे चले जाएं। आदम और हवा से शुरू आदम कर लें, हवा वो और भी नूह बड़ी भी में थी। मिलते हैं। आदम, हवा, उसके बाद उसके और दोनों हजरत नूह बेटे, भी। उसके बाद नूह, और उसके बाद फिर अब्राहम का आप जिक्र कर लें, उसके बाद इसहाक, जी यकूब, जी, कितने हो गए? 6 हो गए। यकूब, और उसके बाद आप 6 हो गए। यूसुफ का जिक्र कर लें और उसके उसके भाइयों का। सो तकरीबन 8 8 से 9 मेन करैक्टर हैं इस किताब में। बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब में 8 से 9, चलो मिल मिला के तुसी 10 ही कर लो, 10, ठीक है, कम से कम 10 बड़े किरदार हैं इस किताब में। और इन 10 की 10 की जो है डिसाइपलशिप है वो खुदावंद ने की है। राइट? खुदावंद उनकी
जो जो शागिर्दियत का एक प्रोसेस है, खुदावंद उसमें से उनको निकाल रहा है। ईसा नगरी वाले प्लीज माइक बंद कर लें। सो पहले जमाने में पैदाइश की किताब में देखें, खुदावंद खुद डिसाइपलशिप करवा रहा है, लोगों को खुद सिखा रहा है। अब्राहम को, इसहाक को, यकूब को, नूह को खुद सिखा रहा है, यूसुफ को खुद सिखा रहा है वो। फिर जब आगे बढ़ते जाते हैं तो पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता जाता है। फिर खुदावंद नबियों के जरिए से, रसूलों के जरिए से, पैगंबरों के जरिए से अपने लोगों को सिखाता है। राइट, ये लिखने वाली बात है वैसे, ठीक है। फिर खुदावंद अपना थोड़ा पैटर्न चेंज कर देता है, और फिर जब नबियों, पैगंबरों, रसूलों के बाद आज खुदावंद हमें बाइबल के जरिए से सिखा रहा है डिसाइपलशिप, वेज ऑफ डिसाइपलशिप। इस पॉइंट को आप एक नाम दे दें, वेज ऑफ डिसाइपलशिप, ठीक है। वेज ऑफ डिसाइपलशिप, मैंने ये लिखा नहीं हुआ, ये पॉइंट आप खुद से लिख लें। अभी खुदावंद ने दिया है तो हम इसको लिख लेंगे। पहले खुदावंद खुद सिखाता था, खुद खुद बताता था। उसके बाद उसने रसूलों, नबियों, पैगंबरों के जरिए से अपना जो पैगाम है वो देना शुरू किया, ठीक है। और उसके बाद बाइबल मुकद्दस आ गई, ठीक है जी। और अब वो पैगाम जो है वो चर्च के पास है, और चर्च ने आगे दूसरे लोगों को सिखाना है। ये एक सर्कल बनता जा रहा है, ठीक है, सीखने सिखाने का जो अमल है। यानी खुदावंद से शुरू करके नबी, पैगंबर, रसूल आगे, फिर आगे चर्च आ गया, और चर्च के पास अब कलाम है, बाइबल है। राइट। सो एक इंग्लिश में एक एक कोट है, किसी ने कहा है कि क्रिश्चियनिटी विदाउट डिसाइपलशिप इज ऑलवेज क्रिश्चियनिटी विदाउट क्राइस्ट। इसका उर्दू में तर्जमा है कि मसीहत शागिर्दियत के बगैर ऐसे ही है जैसे मसीह यीशु के बगैर मसीहत है। थोड़ा मुश्किल है ना, मसीह के बगैर, आप इंग्लिश में लिख लें तो ठीक है। क्रिश्चियनिटी विदाउट डिसाइपलशिप इज ऑलवेज क्रिश्चियनिटी विदाउट क्राइस्ट। ऐसी मसीहत जिसमें डिसाइपलशिप नहीं है, वो ऐसी मसीहत है जिसमें यीशु ही नहीं है, ठीक है। वंडरफुल। शागिर्दियत जो है वो आपको ट्रांसफॉर्म करती है, आपको चेंज कर देती है। किसी की शागिर्दियत में आ जाना, किसी से कुछ सीखना, आपके लेवल को बुलंद करती है, आपके वकार को बढ़ा देती है, आपके रुतबे को बढ़ा देती है। ऐसे है कि नहीं है? है ना? शागिर्दियत, कुछ सीख लेना, कुछ भी सीख ले, जब आप कुछ सीख लेते हैं तो आप बड़ा कॉन्फिडेंस फील करते हैं। जे किसी ने सिलाई करनी आंदी है, वो बड़ा प्राउड फील करेगा, मुझे कपड़े सीने आते हैं। अगर किसी को मेकअप करना आता है, कहे वो कहेगा मैंने बड़ा अच्छा मेकअप करना आता है। अगर किसी को कटिंग करनी आती है, वो कहेगा मुझे अच्छी कटिंग करनी मुझे आती है। अगर कोई इंग्लिश अच्छी बोलता है, वो कहता है मुझे इंग्लिश अच्छी बोलनी आती है, क्योंकि उन्होंने उसको सीखा है, उन्होंने उसकी प्रैक्टिस की है। राइट। सो शागिर्दियत जो है वो आपको बदल देती है, आपके किरदार को बदल देती है, आपके मसीही शागिर्दियत, ठीक है। यस्सु वाली शागिर्दियत, मसीही शागिर्दियत आपके उठने बैठने को बदल देती है, आपके बोलचाल को बदल देती है, आपके किरदार को बदल देती है, आपके खानदान को बदल देती है, आपके एरिया को बदल देती है। सो मेनी चेंजेस, ठीक है जी। आप बड़े प्राउड फील करते हैं, है ना, कि मुझे कुछ आता है। मैट्रिक पास कर लो तो कितना अच्छा लगता है। कितने लोग हैं जिन्होंने मैट्रिक पास की हुई है ना। शुरू शुरू डर लगता है, लेकिन जब आप उसको पास कर लेते हैं, आप सीख लेते हैं, एक लेवल तक पहुंच जाते हैं, फिर बड़ा अच्छा लगता है। ये ओप्पो वाले कौन है, बड़े खुश हो रहे हैं, शायद ये मैट्रिक रिसेंटली इन्होंने पास की है ना। तो वो नहीं, बड़े खुश फील करते हैं, हाँ जी मैंने सीख लिया है, मैंने मैट्रिक पहली जमात तो लेके 10वीं जमात तक मैं सारा कुछ सीख लेता है। नाउ आई एम वेरी हैप्पी, है ना। फिर नेक्स्ट लेवल शुरू हो जाता है। सो चीजें बदल जाती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, एक तब्दीली आती है जब आप चीजों को सीखते हैं, चाहे वो दुनियावी चीजें हों, चाहे वो रूहानी चीजें हों।
एक एक नई चीजें जन्म लेती हैं जब आप बदल जाते हैं। शागिर्दियत आपको बदल देती है। मसीही शागिर्दियत, मसीही डिसाइपलशिप जो है वो आपको बदल देती है। पहले आप अब एक आपने ऑपोजिट कंट्रास्ट लिखने हैं। मैं आपको 5 चीजों के कंट्रास्ट लिखाऊंगा। 5 आपने इधर लिखने हैं, 5 आपने उसके ऑपोजिट उसके सामने लिखने हैं। नंबर 1, रिस्पेक्ट। जब आप डिसाइपलशिप में होते हैं तो आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, आप लोगों को ऑनर करते हैं। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ डिसाइपलशिप च नहीं होते तो ਤੁਸੀਂ डिसरिस्पेक्ट कर देते, गाली गलोच, बुरे काम, गंदी बुरी बातें मुंह से निकालते हैं। राइट। फिर ऐसी पंजाबी च जुमला, तेनों किसी ने तमीज नहीं सिखाई, बड़े छोटे ने, कहते हैं कि नहीं कहते? तेरे माँ बाप ने तो आपकी तरबियत नहीं की, सिखाया नहीं है आपको किसी ने। रिस्पेक्ट, ठीक है। सो ये चीजें हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं, उसका पता चलता है कि ये सीखा हुआ है कुछ, है ना। जो नहीं करता उसका भी पता चलता है कि ये ऐसे ही है। लव, अगर आपके अंदर मोहब्बत है तो लोग आपको जानेंगे कि आप मसीह के शागिर्द हैं। अगर आपके अंदर, इसके ऑपोजिट लिखे हेट, ठीक है, हेट, ठीक है। अगर आपके अंदर गुस्सा है, हेट को क्या कह सकते हैं उर्दू में हम, कोई और, नफरत, नफरत, नफरत है, दैट मीन्स यू आर नॉट डिसाइपल, ठीक है। उसके बाद यूनिटी, इत्तेफाक, इत्तेहाद। इत्तेहाद कंपनी वाले नहीं, यूनिटी की बात कर रहा हूं मैं। मतलब तहसील आगे ले दो, पता चले कि दाऊद ने लिखा हुआ है इत्तेहाद कंपनी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। दाऊद आपका कॉपी पेंसिल किधर है, लिख नहीं रहे कि लिखना नहीं आता आपको? बाद में बता देना। ओके, यूनिटी, ठीक है। डिस यूनिटी, यूनिटी का अंग्रेजी लफ्ज यही होगा, यूनिटी एंड डिस यूनिटी, या इसको कुछ और कहना चाहिए? चलें, जो भी है खुद ही आप देख लीजिएगा, ठीक है। सबमिशन, ठीक है जी, आप ताबिया होंगे, आप ताबिया होंगे चीजों के, ठीक है। जब आप एक डिसाइपल होंगे या आप कुछ सीख रहे होंगे, मसीही शागिर्दियत में लोग सबमिट करते हैं, सबमिट करना सीखते हैं, ताबेदारी करना सीखते हैं। जब आप नहीं करेंगे तो आप क्या होंगे, नोट सबमिसिव, ठीक है। फिर आप सबमिसिव पीपल नहीं होंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम करते हैं क्लोज। आज हमने आई थिंक कितने मिनट की क्लास ली है? कोई टाइम मुझे बताएगा, क्या हुआ टाइम? अभी 40 टाइम है मिनट सर, 40 10 बज के 40 मिनट 7:45 45, 40 ओके। 40 मिनट की अभी क्लास कोई है। क्वेश्चन आंसर या आप कोई कमेंट्स शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए मौका है। बस शहजाद आपके सवालों का जवाब देंगे। जी, कोई बात अगर आप करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट्स। 5वां पॉइंट नहीं अभी तक जी, वो clear नहीं हुआ। 5वां पॉइंट नहीं लिखा? जी, 4 नहीं पॉइंट लिखा। हुए। ट्रांसफॉर्मेशन, आप बदल जाते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, बदल जाते हैं, आपकी जिंदगी में बदलाव आता है जब आप शागिर्द होते हैं। लेकिन जब आप शागिर्द नहीं होते तो फिर पुरानी जिंदगी होती है, ओल्ड लाइफ, ठीक है। ओल्ड सिन नेचर वाली लाइफ आपके अंदर होती है, आप बदलते नहीं है। डन हो गया? यस, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।